इलाके से कुछ मील दूर जीवा का आशियाना था। उसके घर में उसकी बीवी किरण और फर्जंद राजू रहता था। तीनों के तीनों पतले दुबले और बीमारी में मुब्तला थे। जीवा ज़राअत से लकड़ियाँ और जड़ी बूटियाँ लाकर बाजार में फरोख्त करता था। चूल्हे के लिए लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ ले लो। कितना दाम है इन लकड़ियों का? मालिक से 5 अशर्फियाँ। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे वो तुम्हें दे रहा है। मुझे नहीं चाहिए तेरी लकड़ियाँ, तू ही रख। नहीं नहीं मालिक, आप जो देंगे वो मंजूर है। ठीक है, तो फिर ये ले 3 अशर्फियाँ। जीवा वो 3 अशर्फियाँ ले लेता है और फिर से इलाके के किराने की दुकान में जाता है। भाई ये चावल कितने का है? 1 किलो के 2 अशर्फियाँ। और ये दाल? ये 4 अशर्फियाँ 1 किलो के। भाईजान, मुझे 1 किलो चावल 250 ग्राम दाल दे दीजिए। ये लो तुम्हारे हुए 3 अशर्फियाँ। जीवा अपनी दिन भर की कमाई से थोड़ा सा ही अनाज मुहैया कर पाता है। वो अनाज लेकर घर पहुंचा और फिर उसकी बीवी ने दाल और चावल से खिचड़ी बनाई और यही उनकी रोज की जिंदगी थी। मौसम बदल गया और अब बारिश हुई। जीवा फिर ज़राअत का और वहाँ उसने लकड़ी काटी और फिर रोज की तरह बाजार में लकड़ियाँ फरोख्त करने लगा। लकड़ियाँ ले लो, चूल्हे के लिए लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ ले लो। शहर से शब तक वो चिल्लाता रहा, लेकिन आज बारिश की वजह से एक भी इंसान लकड़ियाँ खरीदने नहीं आया। अब मायूस जीवा वो लकड़ियाँ अपने कंधे पर लादकर घर की सिमत चल देता है। आज मैं अपने कुनबे के लिए खाने का इंतजाम तक नहीं कर पाया। या मेरे अल्लाह, ये कैसी जिंदगी दी है मुझे। मायूस जीवा अपने घर पहुंचा और अपनी बीवी और फर्जंद के सामने रोने लगा। दूसरे दिन जीवा वो लकड़ियाँ बाजार में फिर से फरोख्त करने निकला, लेकिन इस बार भी कोई भी खरीदने वाला नहीं था। शाम को एक रईसजादी आई और उसने जीवा से लकड़ियाँ खरीदी और जीवा को 5 अशर्फियाँ दे दी। अशर्फियाँ देखकर जीवा बेइंतहा खुश हुआ। वो अशर्फियाँ लेकर किराने की दुकान में गया और वहाँ उसने 1 किलो चावल और आधा किलो दाल खरीदी और अपने फर्जंद के लिए एक सेब भी खरीदा। सारा सामान लेकर जीवा अपने घर वापस आ ही रहा था कि ज़राअत में उसे एक बंगला दिखा और इस बंगले से रोने की सदा बुलंद हो रही थी। जीवा को फिक्र होने लगी। वो उस बंगले में गया और वहाँ उसने देखा कि 4 से 5 साल का एक बच्चा ज़ारो कतार रो रहा है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे बेइंतहा भूख लगी है। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। जीवा को उस मासूम बच्चे पर तरस आ गया और उसने वो सेब उस मासूम बच्चे को दिया। बच्चे ने जल्दबाजी में वो सेब खा लिया। क्या आपके पास और कुछ है? है तो, लेकिन इसे पकाना पड़ेगा। जीवा उस बंगले के पकवान खाने में गया और उसने दाल और चावल से खिचड़ी बना दी। फिर जीवा ने वो खिचड़ी उस मासूम बच्चे को दे दी, जिसने बड़े मजे से वो खिचड़ी खाई। अब मेरा पेट भर गया। और तभी
वहाँ पर एक औरत नजर आई। शुक्रिया भाईजान, आपने मेरे फर्जंद की भूख मिटाई। मैं इसकी माँ हूँ। इसका मेरे अलावा और कोई नहीं है। 3 दिन पहले ही मैं मर चुकी थी। तब से ये ऐसे ही भूखा बैठा था और मैं इसकी मदद नहीं कर पा रही थी। मतलब अब ये बच्चा तन्हा है? हाँ, इसका कोई नहीं। आपा, आप फिक्र मत करिए, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और जो मैं खाऊंगा इसे वही खिलाऊंगा। भाईजान, आप बहुत नेक इंसान हैं और मैं ये चाहती हूँ कि आप और आपका कुनबा इसी बंगले में रहे और आपको कभी खाने की कमी नहीं होगी। ये मैं देख लूंगी। आप अभी अपने कुनबे को यहाँ पर ले आइए। जीवा खुशी खुशी घर गया और अपने कुनबे को लेकर बंगले में वापस आ गया। वो लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पकवान खाना खाने पीने की चीजों से लबरेज है। फिर जीवा की बीवी ने पकवान बनाए और जीवा के कुनबे ने और उस असील बच्चे ने मिलकर सबने नौश फरमाया। ये देखकर उस माँ की रूह बेइंतहा खुश थी, क्योंकि उसके असीर बच्चे को एक कुनबा मिल चुका था। इसके बाद जीवा और उसका कुनबा उस तिलिस्मी बंगले में ही रहते थे, जहाँ खाने की चीजों की कोई कमी नहीं थी। तो इस अफसाने से हमें ये दर्स हासिल होता है कि दूसरों की मदद करने से ही हमारी भी मदद ऊपर वाला करता है। सुमेरा दही इलाके के काश्तकार हरीश को अपनी बीवी